राधे जय श्री श्याम। देखो अब तो चाय भी पी ली है। सजनों वो का है ना, राम जन्म में दूध मिलियो। गौर से सुनियो साहब, राम जन्म में दूध मिलियो, कृष्ण जन्म में घी, और या कलयुग में चाय मिली जाए खूब दबा के। तो देखो चाय वो तुमने पी ली है, अब हम भी ध्यान दे लियो। भैया जी ये आपके समक्ष भजन जिक्री का दूसरा यानी कि द्वितीय यानी कि सेकंड दौर जारी है साहब। और हर गाने वाले आपके समक्ष अपनी कला का अच्छे से प्रदर्शन करते जा रहे साहब। लेकिन प्रेमी सज्जनों विचार करे, गौर करे। भैया चाय वाले भाई साहब नीली टी शर्ट वाले भैया, आप निकल जाओ, बिल्कुल नो एंट्री कर जाओ। हो सके तो गांव में तो निकल जाओ। सजनों विचार करे, गौर करे। वो कहा है ना, चरण चोंच बगुला रंगे, चरण चोंच बगुला रंगे, और चले हंस की चाल, छीन नीर विवरण करे सो बाबा पोल खुले तत्काल। बाबा साहब एक बात याद आ गई, वो तम के तो कह दूं ना तो रिंदू बताओ, कह दूं। देखो हमारे शिव सिंह भैया बड़े होशियार बने, चोरी करवो तुमको सिखाई गए वो कि कैसे चोरी करे करे। पर देखो उनने कही कि चोरन की जाति में नाउआ में, बनिया में, गुजरा में अपनी जाति छुपाएंगे। अपनी जाति ना बताई कि जाटुआ में वो चौथा आदमी आयो न जाटियो। पर भैया जी और भैया शिव सिंह बनियान ने काउ दिन चोरी ना करी, चोरी करी तो जाट गुजर नहीं मिलके करी। सजनों अब भैया जी को एक बात याद आई है, हमारो नगला भावलो ऐसी है साहब, बावले का नगला बड़ा ही अच्छा प्यारा गांव है। पर सरदारों या गांव में एक डोकरा आवा साहब, डोकरा बूढ़ो डोकरा, वहां के पास सरदारों 10-15 बकरिया ही बकरिया। अब एक अलीपुर को गुजर जो सजनो दूध लियो। अब सजनो वह जाट बाबा ने सोची कि यार मेरे 10-15 बकरियां क्यों ना मैं दूध ही बेच में लग जाऊं। भैया जी दूध बेच में लगो। अब वहां ने सोची जाट बाबा ने सिंसनवारियों के यार गुजर कहीं बेईमानी ना कर जा, मुझे अपना हिसाब लगानो, तारीख लिखनी है मुझे, क्यों ना मैं एक अलग ही कैलेंडर बना लूं, और कैलेंडर ऐसा बनाऊं दुनिया से ही अलग। वैसे सजनों बिल्कुल गमारो पढ़े लिखे हो ना जाट बाबा, पर बुद्धि बड़ी थी है जी। भैया जी उनने एक डबुआ ले लियो, डबुआ। अब वो डबुआ सरदारों बकरियान के खिरक के कोने में धर दियो। जैसे 1 तारीख हुई वहां में 1 मेंगनी डाल दियो कि आज होगी 1 तारीख। 2 तारीख हुई तो हमें 2 मेंगनी डाल दियो। ऐसी सरदारों 10-15 दिन है गे। अब भैया जी अब गुजर आयो, वहां ने कही जाट बाबा, अरे जाट बाबा तेरा 8 पूरा है वो, मैं तेरे हिसाब ही कर दूं। कहां तेरा हिसाब ला तेरी तारीख ने। सरदारों जब इतनी बात सुनी वा बाबा ने, और दिन वा डबुआ ढक के धरो। अब सज्जनों एक दिन खुलो छोड़ दियो, एक बकरिया खुल के और वह मेंगनी के फुल भर गई। अब सज्जनों जैसी फुल भरो, जाट बाबा देखवे गयो कि यार तारीख ने देखो, हिसाब है देखो कितने कहेगी। जैसी डबुआ देखो भैया जी जाट बाबा सोच रो कि यार ये रात रात में तारीख कैसे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। भैया जी जैसे सोच में लगो, अब गुजर ने कही कि जाट बाबा बताओ कितनी तारीख हैगी। जाट बाबा ने कही कि यार गुजर
मुझे तो ऐसा लगे जैसे तारीख 50-60 होगी। अब सजनों वह गुजर ने कही करे बाबा कछु भगवान ते डर पले इतनो झूठ का ही बोल रहा हूँ क्या तेरी ऐसी तेज करूं भगवान ते डर की मैं बता रहा हूँ नहीं तारीख तो सैकड़े पार करगी। तो भैया जी विचार करें और गौर करें। आइए सभी चलते मुरली वाले के चरणों में। एक समय कृष्ण भगवान जनाना भेष धारण कर लेते। सजनों जैसे ही जनाना भेष धारण किया बरसाने में जाकर के आवाज लगाई। उस आवाज को सभी सखियों ने सुना, राधा ने सुना, सभी सखियों को एकत्रित कर लिया और श्री कृष्ण भगवान से उस जनाने भेष में कहा कि लीलहारी तू लीला गोदती है। श्री कृष्ण भगवान ने लीलहारी के भेष में कहा हाँ मैं लीला गोदती हूं। ध्यान दीजिएगा सजनों अपने पास बुला करके और राधा जी श्री कृष्ण भगवान से कह रही कि लीलहारी तू लीला गोदती है ना तो सुनो मैं कहूं जिस जगह पर लिखना। बाबा साहब सुनिएगा क्या बतलाया भैया जी। क्या अब मेरे होठों पे सरदारों में टाइम पास करके ना जाऊंगी मैं चीज ही सुना के जाऊंगी तुमको। भैया जी ध्यान दे विचार करें। अब तू मेरे होठों पे ए लीलहारी सुन हो मेरे होठों पे और हर एक की पुकार लिख दे। तू मेरे होठों पे और हर एक की पुकार लिख दे और लिख दे लीलहारी तू लीला है सवार लिख दे। ओ मेरे होठों पे और भैया जी जब इतने बच्चों को कहा लेकिन सजनों राधा जी कह रही श्री कृष्ण भगवान से सुजाना ने भेष में कि लीलहारी सुन और लिख मैं कहूं जिस जगह पर लिख और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब कमल भाई साहब बनकी के निवासी देते हैं। इनके गांव में भी हमने प्रोग्राम किया बड़ा ही सुंदर प्रोग्राम। भैया जी सुनिएगा क्या कहा हो मेरी चोटी पे तीर चुरैया लिख दे। ए लीलहारी सुन हो मेरी चोटी पे तीर चुरैया लिख दे और क्या हो मेरे माथे पे मथुरा बसैया लिख दे। लेकिन क्या भैया जी कहने लगी हो मेरे नैनों में क्या भैया हो मेरे नैनों में नंद जी को छैया लिख दे। लीलहारी तू लीला है सवार लिख दे मेरे होठों पे। और भैया तुम बिल्कुल पोखर के वहां बैठे रेंज छोड़ जाएगी। लेकिन सजनों ध्यान दीजिएगा लीला बहुत बड़ी है लेकिन प्रसंग भी सुनाना है। कहने लगे क्या सखियां कह रही हैं ध्यान दे हो मेरे पाम पे जग को रचैया लिख दे। भैया बाबा स्वापी बारे बाबा लीला कहाँ चल रही है। अब लीला कहाँ चल रही है देख लो साहब एक एक दिखा दूंगी तुमको मैं। भैया क्या बताया और 51 रुपए का पुरस्कार। अब तब तो गुजरी आएगी ऐसा ही लग रहा हूँ तो। भैया जी क्या लिखा 51 रुपए का पुरस्कार हमारी चाची जी देती है बार बार धन्यवाद। लेकिन भैया जी कहने लगे क्या हो मेरे पाम पे जग को रचैया लिख दे। और भैया जी क्या कहा हो मेरे
पाम पे जग का रचैया लिख दे और हो मेरी नाक पे नाग नथैया लिख दे। क्या हो मेरी नाक पे नाग नथैया लिख दे। लेकिन क्या कहने लगी, हो मेरी ठोड़ी पे क्या भैया जी मेरी ठोड़ी पे। संचालक चाचा जी तुम भी सुनियो, तुम तो पूछूंगी मैं लीला कहाँ चल रही है। भैया क्या कहा, हो मेरी ठोड़ी पे, हो मेरी ठोड़ी पे ठाकुर को नाम लिख दे लिलिहारी, तू लीला है सवार लिख दे मेरे होठों पे। और क्या हो मेरे होठों पे हर की पुकार लिख दे लिलिहारी, तू लीला है सवार लिख दे, तू लीला है सवार लिख दे। अब आ जाओ प्रसंग पे। भैया जी ध्यान दें, प्रसंग मेरा वही जो कि मैं छोड़ करके गई थी। सजनों कछु याद है का प्रसंग कहाँ चल रहा मेरो, क्या वो प्रसंग भूल गए। भैया जी प्रसंग वही आज इधर में होने क्या लगा, राजा शांतनु ने गंगा से विवाह कर लिया, शादी कर ली। राजा शांतनु जो कि उसकी पत्नी थी गंगा, उससे शादी रचाई और गंगा ने यह कह दिया कि मेरे जो भी संतान होगी उसे मैं गंगा की धार में बहा दूंगी। ऐसे ही प्रेमी सज्जनों, गंगा ने अपने 7 बेटों को गंगा की धार में बहा दिया। जैसे 8वें बेटे को चली बहाने के लिए, ध्यान दें, 8वें बेटे को बहाने के लिए चली तो बाबा साहब राजा शांतनु ने हाथ पकड़ लिया, कहा गंगा, ए गंगा इतना अन्याय मत कर, शांति बनाओ सब। कहा गंगा ऐसा अनर्थ मत कर, मेरे से 8वें पुत्र को मत बहा। सजनों गंगा ने यह पहले ही वचन ले लिया कि जिस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया ना, उसी दिन मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी। जैसे ही हाथ रोका, आज सजनों शांतनु ने कहा इस 8वें बेटे को मेरे लिए दान में दे दे, मेरे लिए भिक्षा में दे दे। सजनों जैसे ही दान में मांगा, गंगा ने कहा मैं इस बेटे को अभी नहीं दूंगी, मैं आपको वचन दे रही हूं, इस 8वें बेटे को मैं आपको अभी नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको अपने आप दे जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं पहले देवताओं की सभा में जाऊंगी, देवता लोग मुझे बेटी मानते हैं, मैं उनकी सभा में इस 8वें पुत्र को ले जाऊंगी। भैया जी गंगा अपने 8वें बेटे को लेकर के देवताओं की सभा में पहुंच गई, रोने लग गई, बिलखने लग गई। और भैया जी देवताओं की सभा में अपने 8वें पुत्र को आज बीच सभा में डाल दिया। और सजनों किस प्रकार से उन देवताओं से क्या कहने लगी, बाबा साहब मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, प्रसंग को गहराई से सुने, बड़ा रोचक प्रसंग है। भैया जी सभी देवताओं की सभा में गंगा उस 8वें पुत्र के लिए क्या कहने लगी, ऐसे समझ लीजिए जैसे राजस्थान को ओरिजिनल फिलिप्स रेडियो बज रहा हो। एक एक शब्द छोड़ रही हूँ आपके सामने, एक एक शब्द को समझा रही हूँ। कहने लगी गंगा उन देवताओं से क्या, और कहूँ जोर के हाथ सुनो मेरी, रोने लग गई सभा में, क्या कहूँ जोर के हाथ सुनो मेरी, और बात देव चितलाई, क्यों, और आज तुम्हारे क्या, आज तुम्हारे अरे बीच में गंगा बेटा लेके आई, आज तुम्हारे बीच में गंगा
दो वरदान ये अच्छो खासो। क्यों ये रे कैसे उम्र क्या, अरे कैसे उम्र गुजारे गो या को रुप गो करो। ये अपनी उम्र कैसे काटेगा, किसके लिए मांग रहे वरदान, उस 8वें पुत्र के लिए। अरे कैसे उम्र गुजारे गो या को रुप गो करो। आहा प्रेमी सजनों, कहने लगी मुझे वरदान चाहिए। बाबा साहब ये आपके लिए मैं बतला दूं, जो 8वां पुत्र था वो था कौन सजनों, जो 7 बेटों को बहाया था और जो 8वां था, उन 8 ने मिलकर के वशिष्ठ मुनि की गाय को चुराया था। और जो सबसे मेन गाय का जो चोर था वो था 8वां पुत्र। वशिष्ठ मुनि ने उन 8वें पुत्र को श्राप लगाया हुआ था, ये मृत्यु लोक का वासी बनेगा। इसीलिए गंगा वरदान मांग रही है कि मेरे इस 8वें पुत्र को ऐसा वरदान दीजिए ताकि ये मेरा 8वां पुत्र बलशाली बने। आहा सजनों, लेकिन बाबा साहब उस 8वें पुत्र के लिए उन देवताओं ने वरदान क्या दिया, सुनिएगा बाबा साहब गहराई से कहानी मोड़ लेती है। क्या बतलाया, कहा और लाल तेरा है। देवता वरदान दे रहे बाबा साहब, इनते के में जिकड़ी ई ना हम पे साहब कंपटीशन करबो ता आवे ना बीच में, पर सुने आप शुद्ध जिकड़ी सुने क्या। और लाल तेरा है और होएगा अनोखरी गंगा लाल सुनिएगा देवताओं ने क्या कहा, क्या हेरा लाल तेरा भैया क्या, अरे लाल तेरा होएगा अनोखरी गंगा लाल, लाल तेरा होएगा अनोखरी गंगा लाल। उस 8वें पुत्र के लिए वरदान क्या दिया सुनिएगा, हेरे ज्ञानी ध्यानी और लाड भैया। क्या भैया जी हो बाबा हो भैया हो है क्या, क्या हेरे ज्ञानी ध्यानी और लाड भैया। और भैया जी क्या, अरे बालिया को कथा समझ में आ रही है ना भैया जी क्या, अरे बालिया को कोई ना करेगा बापो बाल, बालिया को कोई ना करेगा बापो बाल। और उस 8वें पुत्र का नाम क्या रखा भैया, ये रे देव ब्राथिया को नाम पड़ेगा। 8वें पुत्र का नाम रखा देवव्रत। अरे देव ब्राथिया को नाम पड़ेगा। और भैया जी क्या, अरे कालिया से भैया जी क्या लिखा, देवताओं ने क्या कहा, अरे कालिया से बह तो खावेगो या को काल, कालिया से बह तो खावेगो या को काल। अरे कालिया से बह तो खावेगो या को काल। आहा सजनों, कह दिया इन बचनों को, लेकिन सजनों रानी दहाड़े मार करके रो रही है गंगा देवताओं की सभा में। सुनिएगा बाबा साहब, और देवताओं से
मल्हार में भैया जी क्या कहने लगी, सुनिएगा। और ले बाबा या के, और ले भैया या के, और नैनन ते बंद गई जल की, और धारी रोए रोए के रानी के रही, बाबा साहब देवताओं से क्या कहने लगी गंगा, सुनिएगा। धर्म बचाल रे मेरे देवता, क्या धर्म बचाल रे मेरे देवता, लेकिन क्या हो मोते रूठ गहरी कर तारी रोए रोए के रानी गे रही, और जाके नैनन में बन गई रानी गे रही। आहा बाबा साहब गंगा रोने लग गई। पी लियो साहब चाय, हम तो पीछे गा लेंगे, कोई बात ना, तुम भी कर लो त्यारे मन की। दो चार रिश्तेदार है साहब, हमको तो चाय पे बाय ना है, हम भी तैयार लगते होंगे कुछ, कोई बात नहीं। देखिए गुजर बरादरी थे थोड़ा बहुत असर तो आवे ये मजाक कर, लेकिन विचार करें बाबा साहब, इधर में होने क्या लगा, शांति बनाओ सब। गंगा रो रो करके उस 8वें पुत्र के लिए वरदान मांग रही है, वचन मांग रही है कि मेरे पुत्र के लिए ऐसा वरदान दीजिए ताकि ये बलशाली बने। बाबा साहब देवताओं ने वचन दे दिया कि तेरा जो 8वां पुत्र है ना बड़ा ही बलशाली बनेगा। आज उस 8वें पुत्र को लेकर के और कहां पर जाने लगी, राजा शांतनु के पास। शांति बनाओ साहब आराम से। 8वें पुत्र को लेकर के राजा शांतनु के पास जा रही है, क्यों? क्योंकि राजा शांतनु से भी वचन दे करके आई थी कि मैं तेरे 8वें पुत्र को तेरे लिए दे जाऊंगी। लेकिन भैया जी होने क्या लगा, भैया क्या बतलाया, और देवन को वरदान, प्यारे आ रही है ना कथा समझ में, चाचियों काकियों और काकाऊ तुम थे, कथा समझ में आ रही है ना, कछु हाना तो करे करो तुम। क्या करने लगी गंगा, देवन को वरदान कुमार को और मिलियो भला चंगा है, और बेटा लिया उठाए लौट के आ गई गंगा है। बाबा साहब गंगा कहां पर आई, शांतनु के पास, लेकिन और 200 रुपए पहले दिए थे और 1 रुपए अब हमारे कमल सिंह भाई साहब बनकी के निवासी देते, एक बार तालियों से सम्मान कीजिएगा भैया। लेकिन विचार करें गंगा उस बेटे को लेकर के कहां पर आ गई, शांतनु के पास, लेकिन शांतनु क्या कर रहा है भैया, अरे भूप भैया रो मत पायो है, हाय क्या, अरे भूप भैया रो मत पायो है रे, भूप भैया रो मत पायो है। और क्या भैया, वो गोदी में दिया गहाए भूप गुलाल गहायो है। लेकिन गंगा शांतनु से कह रही है क्या,
के सुनो है जाए गो अंगना क्या भैया जी अरे के सुनो है जाए गो अंगना और हो तू ली जा धूप समार आज मेरे हाथन को। गंगा ने अपने हाथ का कंगन शांतनु के लिए दे दिया। क्यों भैया जी अरे करेगा फिर तू शादी। क्यों ए राजन मैं तेरी अब घरवाली नहीं हूं क्योंकि तूने मेरा वचन तोड़ दिया। भैया मैंने पहले भी कहा था जिस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया उस दिन छोड़ करके चली जाऊंगी लेकिन क्या अरे करेगा फिर तू शादी। और भैया जी क्या जाके कंगन हाथ आ जाए बने तेरी शहजादी। जिसके भी एक कंगन हाथ में आ जाए मेरा कंगन जिस भी कन्या के हाथ में आ जाए उसे तू घरवाली बना लेना। लेकिन क्या बहैया के नैनन ते पानी हाय क्या बहैया के नैनन ते पानी और अब है गया कौन करार रही ना मैं तेरी। लेकिन एक गंगा ने जाते समय एक बात कह दी शांतनु से। भैया क्या बात एक और कह जाऊंगी। क्या बात कही क्या अरे बात एक और कह जाऊंगी रे बात एक और कह जाऊंगी। क्या बात कही वो जब लाल करे वो याद भूप में हाजिर है जाऊंगी। लाल करे वो याद भूप में हाजिर है जाऊंगी। हाजिर है जाऊंगी। आहा बाबा साहब कह दिया अपने हाथ के कंगन को देख करके गंगा चली जाती है और बात कह गई जब भी मेरा पुत्र मुझे याद करेगा मैं अपने आप आ जाऊंगी। सजनों काफी समय गुजर गया। राजा शांतनु अपने उस 8वें पुत्र के साथ महल में निवास कर रहा है। काफी समय व्यतीत हुआ। राजा ने सोचा क्यों ना मैं आज शिकार खेलने के लिए चल देता हूं। बाबा साहब दोबारा बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता। जैसे ही बियाबान जंगल में शिकार खेलने के लिए गया उसी बियाबान जंगल में एक लड़की को देखा, एक कन्या को देखा। जैसे ही कन्या को देखा उसके रूप पर मोहित हो गया। और भैया जी करने क्या लगते भैया गौरव क्या बतलाया सुनिएगा बाबा साहब कहानी ने मोड़ लिया। क्या हेरे अब लाके पहुंचो पास में। भैया जी इधर में होने क्या लगा शांतनु जिस लड़की को उस बियाबान जंगल में देखा उसके पास जाता है और क्या करने लगा अब लाके पहुंचो पास में और भूप भया बेचैन और तन मन की सुध खोए दाई रे जब और मिले नैन तेरे एक छोटी सी बात बीच में रामायण के अंदर एक चौपाई आती है। कौन सी भैया तुलसिया संसार में और धन बनता ना को और धन बनता मामी और जब राम नाम धन हो तुलसी राम नाम सजनों जैसे उस कन्या के पास गए उस लड़की के पास गए राजा शांतनु
लेकिन राजा शांतनु ने किया क्या बताया? गंगा बारो नपने कंगन, सुन लीजो कहानी का कह रही है। गंगा बारो नपने कंगन अपने हाथ उठायो है और अपने हाथन मच्छोदर के हाथन में पहरायो है। नरम कलाई में वो कंगन, नरम कलाई में वो कंगन है और जम के हाथ में आयो और फिर राजा मन हर सायो, मन में खुशी हो गया। उस लड़की के हाथ में गंगा वाला कंगन आ गया। लेकिन बाबा साहब जैसे ही कंगन को पहनाया तो भैया जी वो लड़की जिसका नाम था मंछोदरी और राजा शांतनु से कह रही है क्या, जब जैसे कंगन को पहनाया तो भैया जी किस प्रकार से और क्या कहने लगी? कहने लगी क्या? और मच्छोदर मेरा नाम करूं मैं है। ए राजन आप कौन हो और क्यों ये कंगन पहनाया है? मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने कंगन तो पहना दिया लेकिन कहने लगी क्या? और मच्छोदर मेरा नाम करूं मैं और काम ये नाव चलाने को और आते जाते हे राजन आते जाते अरे लोगन को सुन गंगा पार लगा भैया जी कहने लगी क्या? अरे सुनो ध्यान दे धूप देख मेरो, कहने लगी अरे सुनो ध्यान दे धूप देख मेरो और रूप गया चकराई और ये रे धोखे में मत क्या, ये रे धोखे में मत रह जाइयो मैं न बुद्धि मर की कह दिया उस लड़की ने। ए राजन आपने कंगन पहना दिया लेकिन मैं धीमर की लड़की हूं, मैं एक मल्हा की लड़की हूं। इन बच्चों को दिया तो राजा शांतनु ने बाबा साहब किया क्या? हलकारे दिए भेज, हलकारे दिए भेज भूप ने और धीमर लिया बुलाइए और प्रेम भाव देव राजा ने फिर दिल की बात बताई है। तेरी बेटी संग बिहार चाहूं, ए धीमर तेरी बेटी संग बिहार चाहूं और गरित राज नहीं तो को और धीमर तू या को हाथ सौंप दे, मैं तेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूं। जब उस मंछोदरी के पिता उस धीमर ने इन वचनों को सुना तो भैया जी किस प्रकार से और क्या कहने लगे? कछु समय मांग भी ध्यान रखियो साहब, संचालक दियो इनको घटना ही है कहानी में मन मस्त है भैया सुनिएगा। उस धीमर ने कहा क्या? ए और ले बाबा बोला तुम्हें और धीमर हाँ पे और ये तो थर 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 थरी और ये तो थर 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 थरी भैया जी जब उस धीमर ने सुना कि ये राजा शांतनु मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, एकदम से कांप जाता है। लेकिन उस धीमर ने जवाब क्या दिया? ए अरे मैं धीमर क्या बताया? ए ओ बाबा हो भैया हो है क्या बताया? अरे बोला तुम्हें धीमर हाँ पे और ये तो थर
सजनों गानों सुना दूं अब। सजनों सारा समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, गाना सुनेंगे, अगला नंबर आएगा तो प्रसंग को और बढ़ा देंगे। घबराओ मत, तुम दूर ना हूं मैं भैया जी। गाना भी क्या, पूरा समाज बैठा हुआ है और गाने को ध्यान से सुनेंगे, सारी बात आपके खुद ब खुद समझ आएंगी। हमारे इस भारत देश में हर एक चीज का बंटवारा कर दिया, हर एक चीज को बांट दिया बाबा साहब। कुछ भी लगा लो, भगवान तक को भी नहीं छोड़ा आज के इस जमाने ने। लेकिन बाबा साहब सुनिएगा गाने के बोल क्या कह रहे भैया। कहा और ये मंदिर हो या चाहे मस्जिद, भैया जी क्या, और मंदिर हो या चाहे मस्जिद, और चर्च हो या गुरुद्वारा, लेकिन क्या भैया जी, वो परम धाम तो एक है, हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा, परम धाम तो एक है, हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा। लेकिन बाबा साहब सुनिएगा, किस किस चीज का बंटवारा किया इस भारत देश की जनता ने भैया। क्या बताया, ये धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, जमीन को बांट लिया, भाषा को भी बांट लिया। लेकिन बाबा साहब सुनिएगा, बताया ये धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा। और भैया जी किस चीज को बांटा है, ये बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। क्या, अरे बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। लेकिन एक चीज को नहीं बांट सकते, कौन सी चीज है जो भैया, हिम्मत है तो करके दिखाओ। क्या भैया जी, अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ, और तुम इसका बंटवारा, किस चीज का बंटवारा कर सकते हो, भगवान को बांट लिया, लेकिन अब इस चीज का बंटवारा करो, कौन सी, अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ, और तुम इसका बंटवारा। क्या भैया जी, हो वो नील गगन तो एक है, हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा, नील गगन तो एक है, हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा। लेकिन अंतिम कड़ी भैया जी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लिखा क्या, अरे बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। चार भाई कौन कौन से साहब जाने तुम, बाबा स्वेगे का भैया, चार भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भैया जी ये आतंकवाद हो रहे हिंदू मुस्लिमों में, हमारी एकता को दूर किया जा रहा है। लेकिन क्या, अरे बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले, और ये दिल बदले बदले की आड़ में, गिन गिन लेते बदले। क्या, अरे दिल बदले बदले की आड़ में, गिन गिन लेते बदले बदले। लेकिन अगर बात ही अच्छी लगे सुनने के बाद, आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस तालियों का प्यार चाहूंगी सुनने के बाद भैया। अरे बदल नहीं सकते हो जग में, किस चीज को नहीं बदल सकते भैया, अरे बदल नहीं सकते हो जग में, और ये
खून का रंग तो एक है, हमारा तुम्हारा हो तुम्हारा हमारा।